चेन्नई की झुग्गी झोंपड़ियों में दो छोटे बच्चे अपनी दादी और अपनी माँ के साथ रहा करते हैं। दोनों बच्चों के पिता जेल में हैं। उन बच्चों की माँ और दादी के पास इतने पैसे नहीं है कि वो उन बच्चों के पिता को जेल से छुड़ा सके। अब वो बच्चे स्कूल जाना भी बंद हो चुके हैं, घर में राशन भी खत्म हो रहा है। कैसे वो बच्चे एक दिन किसी को पिज्जा खाते हुए देखते हैं। एक पिज्जा खाने की चाह ने इन बच्चों की ही नहीं बल्कि इस पूरे परिवार की जिंदगी को कैसे बदल कर रख दिया, इस कहानी के माध्यम से आप समझेंगे। कहानी में अंत तक रहें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। तो आइए कहानी शुरू से शुरू करता हूँ। वीडियो को आप स्किप मत करना, क्योंकि मैं इसी वीडियो में इस कहानी पर बनी फिल्म का नाम भी बताऊंगा। कहानी शुरू होती है चेन्नई शहर के झुग्गी झोंपड़ी वाले इलाके से। वहाँ दो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनका नाम होता है पेरियार और चन्ना। उनकी दादी और उनकी माँ दोनों उनके साथ रहा करती हैं। अब एक दिन दादी दोनों बच्चों को चावल परोस रही होती हैं। इतने में बच्चों की माँ दादी को कहती है कि जो वकील है बच्चों के पिता को जेल से छुड़ाने के लिए 30,000 रुपये मांग रहा है और मेरे पास सिर्फ 100 रुपये पड़े हैं, जिनसे एक बार में बच्चों के पिता से मिलने जा सकती है। अब इधर बच्चे चावल खाकर घर से बाहर निकल जाते हैं और वो घर के बाहर जिस मैदान में खेला करते थे, जहाँ एक पेड़ हुआ करता था, जिस पेड़ पर चढ़ा उतरा करते थे, वो पेड़ कट चुका है और वो मैदान में अब एक बिल्डिंग बनाने का काम शुरू हो चुका है। वो बच्चे मायूस होकर अपने घर की तरफ आ जाते हैं। समय धीरे धीरे गुजरने लगता है और एक दिन बच्चों की माँ कहती है कि चलो तुम्हें तुम्हारे पिता से मिलवाने ले चलती हूँ। अब वो बच्चे अपने माँ के साथ जेल में जाते हैं, लेकिन उन बच्चों को पिता से नहीं मिलने दिया जाता। उन बच्चों की माँ जो होती है उन बच्चों के पिता से मिलती है, अपने पति से मिलती है। बच्चों का जो पिता होता है वो उन बच्चों की माँ से पूछता है कि बच्चे कैसे हैं और घर का हालचाल कैसा है। तो माँ जो जवाब देती है उसे सुनकर जो पिता होता है, जो एक पति होता है, बहुत दुखी होता है। बच्चों की माँ कहती है कि बच्चों की पढ़ाई छूट गई है और घर में राशन भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। घर की सारी व्यवस्थाएं बिगड़ चुकी हैं। अब घर चलाना भी मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। बच्चों का पिता ये सब सुनकर रोने लगता है। अब बच्चों की माँ घर वापस आती है और बच्चे खेलने निकल जाते हैं। इधर जो बच्चों की माँ होती है अपनी नौकरी किया करती थी एक बर्तन की दुकान में। वहाँ उसकी एक सहेली होती है, फ्रेंड होती है, और वो उससे सारी कहानी बयां करती है। और जो सहेली होती है वो उसे कहती है कि 30,000 की रकम कोई छोटी रकम नहीं होती है, तुम क्यों ना इस इलाके के विधायक मंत्री से मिल लीजिए। अब वो जैसे ही विधायक जी से मिलने जाती है तो उसे विधायक जी बिजी हैं ये कहकर बाहर निकाल दिया जाता है। इधर बच्चे खेलने जाते हैं और वो देखते हैं कि उस मैदान में अब एक दुकान खुल चुकी है जहां पिज्ज़ा मिलता है। अब वो अकेले बच्चे ही नहीं, इन पूरी झुग्गी झोंपड़ियों के बच्चे उस दुकान के सामने खड़े होते हैं और बहुत खुश होते हैं, क्योंकि यहाँ एक नाश्ते की दुकान थी। वो वापस आते हैं तो जैसे ही वो गली में प्रवेश करते हैं, उस गली में एक पिज्ज़ा वाला निकल के जा रहा होता है और उसे रास्ता नहीं पता होता है और इन बच्चों से वो रास्ता पूछता है। अब ये बच्चे उससे कहते हैं कि रास्ता तो हम आपको बता देंगे, लेकिन आपको हमें ये पिज्ज़ा खोल कर दिखाना होगा, हमें इसे देखना है। वो इस बात पर राज़ी हो जाता है, इनको पिज्ज़ा खोल कर दिखाता है। अब ये उसे इतने करीब से देखकर और उसकी सुगंध लेकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन ये उसे खा नहीं सकते थे। अब जैसे ही ये बच्चे घर आते हैं तो मायूस हो जाते हैं और अपनी माँ से कहते हैं, माँ हमें पिज्ज़ा चाहिए। माँ इन्हें बहला फुसला देती है और कहती है कि खिला देंगे एक दिन। बच्चे बड़े मायूस होते हैं और फिर खेलने निकल जाते हैं। अब बच्चे जैसे ही एक बार फिर से खेलने जाते हैं तो वो कहीं टीवी चलते हुए देख लेते हैं। अब उस टीवी को देखकर वो जैसे ही घर आते हैं तो अपनी माँ से कहते हैं, माँ टीवी ला दो ना, सभी के घर में टीवी है, हमारे घर टीवी नहीं है। माँ एक बार फिर मायूस हो जाती है और बच्चों को जैसे तैसे करके
समझाने का प्रयास करती है, लेकिन बच्चे नाराज़ हो जाते हैं और एक बार फिर घर से बाहर निकल जाते हैं। इधर चुनाव नज़दीक आ जाता है और वहाँ जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा होता है वो घर घर टीवी बांटने का काम करता है। अब टीवी जैसे ही चन्ना और पेरिया के घर में आती है तो वो बहुत खुश होते हैं, वो टीवी देखते हैं और टीवी देखकर बहुत खुश होते हैं। टीवी में वो देखते हैं कि उसी पिज्ज़ा कंपनी का ऐड आ रहा होता है। अब बहुत दुखी होते हैं और वो माँ से एक बार फिर से जिद करने लगते हैं पिज्ज़ा खाने की। इतने में दादी कुछ पैसे निकाल कर उन बच्चों को देती है और कहती है ये सामान ले आओ। अब दादी घर में ही पिज्ज़ा बनाने का प्रयास करती है, लेकिन वास्तव में ये पिज्ज़ा नहीं था, उन बच्चों का मन बहलाया जा रहा था। अब जैसे ही ये बच्चे उसे खाने लगते हैं तो ये बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि उसमें उन्हें बिल्कुल स्वाद नहीं आया, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया दादी का बनाया हुआ वो पिज्ज़ा। अब वो यहाँ से गुस्सा होकर रेल की पटरियों की तरफ जाते हैं और वहाँ जो पिज्ज़ा कंपनी का जो ऐड का एक कागज़ उन्हें मिलता है, उस कागज़ को ले जाकर जो रेल की पटरी के पास एक चौकीदार खड़ा होता है, उस चौकीदार को दिखाते हैं। तो वो चौकीदार कहता है कि बेटे ये 300 रुपये का है, जिसे तुम 1 महीने में कोयले बेच कर पाओगे। अब वो चौकीदार इनकी मदद करने लगता है और थोड़े एक्स्ट्रा कोयले इन्हें अंदर से भी दे दिया करता था। कुछ कोयले ये पटरियों से बीनते, कुछ चौकीदार इनकी मदद करता। अब ये कोयले बेच कर लगभग 1 महीने में 300 रुपये जुटा लेते हैं। अब ये बच्चे 300 रुपये जुटाकर जैसे ही उस पिज्ज़ा की दुकान के सामने पहुंचते हैं तो इन्हें वो चौकीदार भगा देता है और वहाँ हो रहा शोर सुनकर अंदर से मैनेजर बाहर आता है और पेरिया को जोरदार थप्पड़ मार देता है। अब ये थप्पड़ उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, क्योंकि आज से पहले उसने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया था जिसकी वजह से उसे मार पड़े या लोग उसे गाली दें। अब पेरिया बहुत ज़्यादा दुखी होता है और अपनी आंखों में आंसू भरकर अपने घर की तरफ अपने छोटे भाई को लेकर चलने लगता है। अब जैसे ही वो घर पहुंचता है, यहाँ उनके लिए एक और बुरी खबर थी, क्योंकि अब उनकी दादी इस दुनिया में नहीं रही थी। अब वो अपनी दादी को देखते हैं, जोर से रोने लगते हैं, लेकिन उनकी दादी के दाह संस्कार के लिए उनकी माँ के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो उसका दाह संस्कार कर सके। अब जो पेरिया होता है, यानी उस घर का बड़ा बेटा, वो पिज्ज़ा के लिए एकत्रित किए हुए पैसों को अपनी माँ को दे देता है, क्योंकि अब उसका वो पिज्ज़ा खाने का सपना टूट चुका होता है, क्योंकि वहाँ से उसे एक मैनेजर ने मार कर भगाया था और इधर दादी के दाह संस्कार के लिए पैसे भी नहीं थे। वो बच्चा अपने 300 रुपये अपनी माँ को देता है, तब जाकर उसकी दादी का दाह संस्कार होता है। अब उन दोनों बच्चों का सपना टूट जाता है और घर में अब 4 की जगह 3 सदस्य रह जाते हैं, क्योंकि दादी मर चुकी है, पिता जेल में। इधर बाहर 2 लड़के होते हैं जो मोबाइल खोलते हैं और मोबाइल में वो एक वीडियो ओपन करते हैं और उस वीडियो को देखकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वो वीडियो उस चन्ना और पेरिया का था। जिस मैनेजर ने उनको थप्पड़ मारा था, वो वीडियो में वह पूरा रिकॉर्ड हो चुका था। अब वो वीडियो दिखाकर उस दुकान के मालिक से पैसा हड़पना चाहते थे। ये बात चन्ना और पेरिया और उसकी माँ को नहीं पता थी। अब वो पिज्ज़ा दुकान का जो मालिक होता है वो अर्जेंट मीटिंग बुलाता है, सभी लोग वहाँ एकत्रित होते हैं। उनमें एक वकील भी होता है और वो वकील उन्हें कहता है कि अगर ये वीडियो वायरल हो गया तो हमारी जितनी दुकानें हैं शहर के अंदर वो सारी बंद हो जाएंगी, ठप हो जाएंगी और हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। इसीलिए हमें जितना जल्द से जल्द हो सके इनको कुछ पैसा देकर रफा दफा कर देना चाहिए ये मामला। अब जो कंपनी का मालिक होता है उन दोनों लड़कों को फ़ोन करता है जिन्होंने ये वीडियो बनाया था। अब वो दोनों लड़के के लिए जैसे ही फ़ोन करता है, उनमें से एक लड़का फ़ोन उठाता है, रमेश नाम का जो लड़का होता है वो फ़ोन उठाता है। वो फ़ोन जैसे ही उठाता है उसे सामने से कहा जाता है कि आपको 1 लाख रुपए दे दिए जाएंगे, ये वीडियो हमें दे दो, कहीं और नहीं जाना चाहिए। और रमेश नाम का लड़का अपने दोस्त को बताता है पिज्ज़ा वाली दुकान का जो मालिक है वो हमें 6,000 रुपये देगा इस वीडियो के बदले में, 3,000 तेरे 3,000 मेरे, यानी अपने दोस्त के साथ गद्दारी करता है। अब जैसे ही वो पिज्ज़ा की दुकान के अंदर जाता है वो वहाँ से पैसे लेता है। इतने में टीवी पर एक वीडियो चलने लगता है। वो वीडियो वही था
जो वीडियो रमेश यहाँ पिज्ज़ा की दुकान वाले को देने आया था। यानी ये वीडियो वायरल हो जाता है। इधर रमेश अपने दोस्त को फ़ोन लगाता है तो दोस्त कहता है कि तू 6,000 रुपये में उस वीडियो को बेच के आया था, मैंने उस वीडियो के 7,000 रुपये किसी से ले लिए, 1,000 ज़्यादा है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है कि किसका नफ़ा किसका नुकसान हो रहा है इसमें, हमें तो पैसे चाहिए थे। इधर रमेश को बहुत मार पड़ती है और उसे पैसे भी देने पड़ते हैं। अब ये वीडियो लगभग आधी दुनिया में फैल चुका था। अब इधर चन्ना और पेरिया अपनी टीवी चला रहे होते हैं और उस टीवी में भी वो वीडियो आ जाता है और वो अब इस वीडियो को देखकर डर जाते हैं क्योंकि ये समझते हैं कि हमने कोई गलत काम कर दिया और वो घर से भाग जाते हैं। इधर पिज्ज़ा कंपनी का जो मालिक होता है वो इन्हें ढूंढने का प्रयास करता है। अब पिज्ज़ा कंपनी का जो मालिक होता है वो मंत्री जी को फ़ोन करता है। अब मंत्री जी इस खबर को दबाने का पैसा मांगते हैं। इधर जो कंपनी का मालिक होता है उससे मिलने एक डिलीवरी बॉय आता है। ये वही डिलीवरी बॉय था जो चन्ना और पेरिया को पिज्ज़ा खोल कर दिखा कर आया था और उसे कहता है इन दोनों बच्चों को तो मैं जानता हूँ, ये वहाँ उन झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं। इधर पुलिस उन दोनों बच्चों को ढूंढने निकल आती है। ये दोनों बच्चे घर से भाग जाते हैं क्योंकि अब ये डर चुके थे। अब बच्चों की माँ को पूछा जाता है बच्चे कहाँ हैं। अब बच्चों की माँ बच्चों को ढूंढने निकलती है और वो देखती है नदी किनारे वो बच्चे खड़े थे और पुलिस भी उनके साथ थी। अब वो पुलिस के कहने पर नहीं आते हैं, जैसे ही माँ उन्हें बुलाती है वो बच्चे अपनी माँ के पास आ जाते हैं। उस माँ को पिज्ज़ा की दुकान वाले की तरफ से ये वादा किया गया था कि इन बच्चों के पिता को भी हम छुड़ा कर देंगे, आपकी भी हम हर तरीके से मदद करेंगे, बस एक बार इन दोनों बच्चों को हमें अपनी दुकान में 10 मिनट के लिए ले जाना होगा। वो माँ राज़ी हो जाती है। अब वो बच्चे उस पिज्ज़ा की दुकान के अंदर जाते हैं, उनके सामने पिज्ज़ा रखा जाता है। अब वो बच्चे उस पिज्ज़ा की सुगंध को सूंघकर बहुत खुश होते हैं। जैसे ही वो पिज्ज़ा का पहला निवाला अपने मुंह में ले जाते हैं उनको बहुत ख़राब लगता है, उन्हें पिज्ज़ा बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो दुकान से बाहर निकलने लगते हैं। इधर पिज्ज़ा की दुकान का जो मालिक था वो मीडिया वालों के सामने खड़ा होता है और उन बच्चों को बगल में खड़ा करके कहता है कि जिस मैनेजर ने इन बच्चों के साथ बदसलूकी की थी उस मैनेजर को हमने अपनी दुकान से निकाल दिया है। आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं होगी, जो कुछ हुआ उसके लिए मैं सभी से क्षमा मांगता हूँ। अब उस कंपनी वाले की दुकान भी चलने लगती है। इधर चन्ना और पेरिया के पिता को छुड़ाने में वो पिज्ज़ा की दुकान वाला मदद करता है। कुछ समय बाद चन्ना और पेरिया के पिता भी बाहर आ जाते हैं। अब ये ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। इस कहानी ने हमें एक गरीब परिवार के बारे में बताया कि कैसे एक गरीब परिवार जीता है, कैसे अपनी ख्वाहिशों को मारता है। पिज्ज़ा खाने की चाह ने उनके पिता को भी बचाया और उनके परिवार को भी एक अच्छी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। अब ये बच्चे वायरल हो चुके थे, हर तरफ इन बच्चों का जिक्र था। इस कहानी पर एक फिल्म भी बनी है जिसका नाम है कक्का मुत्तई। मिलते हैं एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।